फ्रेंड, मैं हूं आपका फ्रेंड एंड कंपेनियन आशीष। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस है उसका दो ध्रुवीयता का जो अंत है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस चैप्टर में अपन एक क्वेश्चन से और 3-4 क्वेश्चन जो भी है उससे संबंधित उनकी भी बात करेंगे। तो अपन दो ध्रुवीयता का जो चैप्टर है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का उसकी आज हम बात करने वाले हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा जिससे ये क्वेश्चन आपके एक तरह से हाफ ईयरली की यानी ये क्वेश्चन आपके लिए एक तरह से हाफ ईयरली के लिए तो मोस्ट है ही। उसके अलावा जो बोर्ड में आपके ये जो एमसीक्यू है वो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन है बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है वो किया गया था। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। तो जो बर्लिन की दीवार है उसका निर्माण कब किया गया था? तो आप सभी को पता है बर्लिन की दीवार का जो निर्माण है वो कब किया गया था। तो बर्लिन की दीवार जो थी वो 1961 में, ठीक है, कब 1961 में बनी थी। यह दीवार किसके द्वारा बनाई गई थी? जो पश्चिमी बर्लिन को एक तरह से पश्चिमी जो बर्लिन थी उसको पूर्वी बर्लिन से अलग करने के लिए एक 150 किलोमीटर की क्या बना दी गई थी? एक लंबी दीवार बना दी गई थी। यह 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कब गिराई गई थी ये आपको ये भी याद रखना है। 1961 में बनाई गई थी और 1989 है ना, 1989 में ये दीवार गिरा दी गई थी। तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो 1989 में गिराई गई थी, 1961 में बनाई गई थी और 28 वर्षों तक ये खड़ी रही थी। ठीक है, और 150 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी यानी पूर्वी जो क्या है जर्मनी है, एक तरह से बर्लिन है, बर्लिन में खड़ी की गई थी। एक तरह से जो पूर्वी बर्लिन को और पश्चिमी बर्लिन से क्या है एक तरह से अलग करती थी ये दीवार। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जान लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? यानी जो आपका यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ है, उसके संस्थापक उसकी स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो सोवियत संघ की स्थापना किसने की थी? जो सोवियत संघ है उसकी स्थापना की थी व्लादिमीर लेनिन ने की थी, है ना, व्लादिमीर लेनिन ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। कब की थी व्लादिमीर लेनिन ने इसकी? यानी 1917 की जो रूसी समाजवादी क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व में जो ये सोवियत संघ है इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। ठीक है, समाजवादी क्रांति के एक तरह से परिणाम स्वरूप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है, सोवियत कितने गणराज्यों का संघ था? यानी जो सोवियत संघ है वो कितने गणराज्यों का अंग था? यानी इसमें कितने देश मिले हुए थे, कितने गणराज्य मिले हुए थे? तो आप सभी को पता है सोवियत संघ में यहाँ पर 14 गणराज्य नहीं थे, 16 भी नहीं थे, 17 भी नहीं थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 15 गणराज्यों से ये सोवियत संघ यानी मिलकर बना था। ठीक है, आपको ये याद रखना है शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है चौथा, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 31 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और खाली जगह ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। एक तरह से क्या की घोषणा कर दी थी, यानी यहाँ पर ये गलत है एक तरह से। तो किस यानी एक तो रूस ने की थी, है ना, एक यूक्रेन ने की थी, किसकी? सोवियत संघ की जो एक तरह से समाप्ति की घोषणा। और एक और था, दूसरे का नाम क्या था? तीसरा जो था उसका नाम था बेलारूस। क्या नाम था? बेलारूस। यहाँ पर ए आंसर राइट हो जाएगा। यानी 31 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने एक तरह से सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। मार्च 1990 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन सा था? यानी मार्च 1990 में जो स्वतंत्रता की घोषणा सबसे पहले जो सोवियत संघ से टूटा कौन था जिसने अपनी स्वतंत्रता एक तरह से घोषित की थी? तो उसका नाम पूछा गया है, तो कौन था? यहाँ पर लिथुआनिया आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है शॉक थेरेपी किस संस्था द्वारा एक तरह से दिया गया था, किस संस्था के नेतृत्व में एक तरह से दिया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन को देखिए किताब में क्या दे रखा है, जो शॉक थेरेपी है वो किस संस्था द्वारा लागू की गई थी या एक तरह से दिया गया था। तो किताब में दो दे रखा है, एक तो विश्व बैंक दे रखा है, यानी एक तो IMF दे रखा है यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दे रखा है, और एक विश्व बैंक दे रखा है, ठीक है। वहाँ पर तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले को वरीयता देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको IMF की वरीयता देनी है। तो यहाँ पर क्योंकि दो ऑप्शन दे हुए हैं, यानी विश्व बैंक भी है और IMF भी है, तो आपको यानी किताब के अनुसार जो सबसे पहले दे रखा है उसको वरीयता देनी है। यानी शॉक थेरेपी किस संस्था के द्वारा लागू की गई थी, तो IMF के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। और यदि यानी डी आंसर राइट हो जाएगा। और यदि ऑप्शन में सिर्फ विश्व बैंक आता है तो आप विश्व बैंक कीजिएगा, और यदि IMF आता है अकेला तो इसको कीजिएगा। अगर दोनों आते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी डी वाला राइट करना होगा, डी वाला जो आंसर है वो राइट करना होगा, ठीक है। शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शॉक थेरेपी है वो किस संस्था द्वारा लागू की गई थी, तो आपकी IMF द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है पूर्व सोवियत संघ के किस गणराज्य ने, यानी पूर्व सोवियत संघ का जो गणराज्य है वह किस गणराज्य ने एक तरह से पूर्व सोवियत संघ के किस गणराज्य में भारतीय फिल्मों की दीवानगी है। तो आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी जो सोवियत संघ के कौन सा ऐसा गणराज्य है जिसमें भारतीय फिल्मों के लिए एक तरह से धूम मची हुई है। तो आपको ये एक किताब में एक ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है, उसमें प्लस आइकन वाला जो एक तरह से होता है डब्बा वो दे रखा है, उसमें दे रखा है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान में भारतीय फिल्मों की क्या है, धूम। तो यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। देखिए सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला रूसी नेता कौन था। तो जो सोवियत संघ का विघटन है उसमें केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी, उसका रूसी नेता कौन था। तो देखिए यहाँ पर एक मिखाइल गोर्बाचेव थे, है ना, जोसेफ स्टालिन लेनिन थे, लेकिन उसमें एक तरह से उसको तोड़ने में किसने भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोरिस येल्त्सिन। क्या हो जाएगा, बोरिस येल्त्सिन। यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10वां क्वेश्चन है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ का नेता कौन था। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945 के हुआ था। तो इस समय जो सोवियत संघ का एक तरह से मुखिया कौन था, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन है इसका, यहाँ पर इसके राइट आंसर क्या थे, यानी व्लादिमीर लेनिन ये तो नहीं थे, ठीक है। बोरिस येल्त्सिन तो पहले से नहीं थे, मिखाइल गोर्बाचेव भी नहीं थे। यहाँ पर बी आंसर राइट हो जाएगा, जोसेफ स्टालिन थे, ठीक है। जोसेफ स्टालिन कब से कब तक रहे थे, 1924 से 1953 तक ये क्या रहे थे, सोवियत संघ के एक तरह से नेता या महासचिव रहे थे, ठीक है। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अध्यक्ष रहे थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रूस, ठीक है। रूस भारत दोनों का सपना खाली जगह विश्व का है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रूस और भारत क्या चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध हो, नहीं। औपनिवेशिक यानी एक तरह से दूसरे देशों को गुलाम बनाना चाहते हैं, नहीं। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत और रूस का सपना बहुदलीय विश्व का होना है। तो यहाँ पर आंसर बी राइट, वो ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 1979 में सोवियत संघ के किस देश में हस्तक्षेप किया था। यानी सोवियत संघ ने 1989 में किस देश में हस्तक्षेप किया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है। खाली जगह में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर डेट पूछी गई है अप्रैल 1900। तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1949 में क्या हुई थी, किसकी स्थापना हुई थी, नाटो की, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 यानी एक तरह से 14वां क्वेश्चन दे रखा है, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है
15वां क्वेश्चन है, रूसी मुद्रा का नाम है, यानी रूस की जो मुद्रा है उसका क्या नाम था, एक तरह से क्या नाम है, तो यूरो। यूरो मुद्रा किसका नाम है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो, है ना, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रुपया तो भारत की है ही, डॉलर अमेरिका का है। तो यहाँ पर बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर क्या आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।